तो सीताराम दोस्तों। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय हम मुआरदास आश्रम में हैं। हनुमान दास की कुटी के आश्रम पास में है। और अभी हम चलेंगे हनुमान दास महाराज के पास, थोड़ा सा कुछ बातचीत करेंगे। और कुछ भक्त लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर रहे हैं कि महाराज जी के थोड़ा सा वार्तालाप करिए आप, और शुगर जैसी बीमारी, बीपी जैसी शुगर बीमारी के बारे में कुछ उनको दवाइयों के बारे में जानकारी चाहिए। और तो आज हम हनुमान दास महाराज से कुछ ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे जो ब्रह्मास्त्र साबित होंगी। तो अभी हम कुछ देर बाद उनके सामने बैठेंगे और उनसे बैठ के बातें करेंगे। और जो भी उस जड़ी बूटी की जो क्रिया विधान होता है, किस तरह उसको लेना है, किस तरह उसका सेवन करना है, उस सब की जानकारी लेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। और जो भी आपको लगे कि मुझे ये भी सवाल पूछना चाहिए महाराज जी से, इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए महाराज जी से, आपको मेरे चैनल पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं अपना व्हाट्सएप चैनल भी आपको लिंक पे द्वारा मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं। महाराज जी भी आ गए हैं, अपने सामने बैठे हुए हैं, चलेंगे उनसे थोड़ा बहुत बातें करेंगे, जानकारी लेंगे। आइए चलते हैं। महाराज जी सीताराम। सीताराम सीताराम, जय सिया राम। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हम महाराज जी के पास आ गए हैं। अब उनसे कुछ बातें करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग साल 2025 में जनवरी के महीने में ठंड के मौसम में यहाँ पे महाराज जी के आश्रम पे हैं। और यहाँ इस महीने में 2025 में नए साल पे महाराज जी से कुछ नई जानकारी लेंगे, कुछ जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी लेंगे कि क्या जड़ी बूटियाँ हैं, कैसी जड़ी बूटियाँ हैं। तो महाराज जी आप कुछ बताएं। जय सिया राम। क्या पूछना चाहेंगे महाराज जी? जैसे हमारे कुछ भक्त लोग हैं, उनको शुगर, बीपी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के रूप में वो जानकारी चाहेंगे। कुछ ऐसी जड़ी बूटी बताएं कि जो ब्रह्मास्त्र साबित हो। सबसे पहले तो इंसान का अगर पेट साफ होता रहे तो आधी बीमारियां तो उससे चली जाती हैं। तो हम ये चाहेंगे कि लोगों के लिए पेट साफ के लिए विशेष ज़रूरी नुस्खे ज़रूरी हैं। और जब पेट लोगों को साफ होंगे तो काफ़ी बीमारियों में राहत आएंगे। इसके बाद फिर अगली दवाइयाँ लोगों को बताई जाएंगी। जी महाराज जी। तो सबसे पहले पेट साफ के फार्मूले हैं। जो लोग हर जगह भटक रहे हैं वो भटकने की ज़रूरत नहीं है। और अपना वहीं जड़ी बूटी कहीं जो दुकान पंसारी आसपास मिल जाए वहीं खरीद कर वो बना सकता है। तो उसके लाने कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, उनके लाने कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो दवाइयों के लिए हम बता रहे हैं। सबसे पहले पेट साफ के लिए है कि सनाए की पत्ती 100 ग्राम, गुलाब के सूखे फूल 100 ग्राम, और हर बहेरा आंवला 100 ग्राम, इसी के साथ में सौंफ 100 ग्राम और 100 ग्राम कालवी मिश्री। इन सब चीज़ों को मिलाकर चूर्ण बना ले। खाना खाने के बाद 2-2 चम्मच दोनों टाइम ले। ज़्यादा साफ़ होने पर एक ही टाइम ले। इससे पेट लोगों के साफ़ होंगे। इसी के साथ जुड़ी हुई अन्य बीमारियां हैं। और कौन सी आप चाहते हैं? शुगर, बीपी। शुगर के लिए भी ऐसे फार्मूला हम बता रहे हैं। लोग अगर वहीं लेकर के खाना चालू कर देंगे तो लोगों को फ़ायदा हो जाएगी। हालांकि कुछ जड़ियाँ ऐसी भी हैं जो हमारे जंगलों में पाई जाती हैं और अन्य जगह पे नहीं पाई जाती हैं। इसलिए हम आपके आश्रम बुलाने के कारण होते हैं कि जो दूसरी जगह दवाइयाँ नहीं पाई जाती हैं वो दवाइयाँ हम अपने आश्रम से दे देते हैं। और जो दवाइयाँ हर जगह उपलब्ध मिल जाती हैं उनकी पर्ची बना करके हम दे देते हैं उनको। तो हालांकि शुगर की दवाई में कम से कम 7-8 चीज़ें हैं, उनको लेना चाहिए। जैसे जामुन की गुठली हो गई, और करेला हो गया सूखा हुआ, और चिरायता हो गया, शिलाजीत है, और इसके साथ साथ जो है गुड़मार की पत्ती है। और कई छालियाँ ऐसी भी हैं जिनके लिए हम पर्ची यहाँ से दे देते हैं। आप अपने उसमें चैनल पे डाल देना जी महाराज जी। तो लोगों के लिए वो कल्याणकारी होगा। उसको सब चीज़ों को 100 ग्राम बना करके चूर्ण, और लोग 2-2 चम्मच सुबह शाम उसको खाएंगे। तो शुगर कैसा भी हो, अगर ज़्यादा शुगर है तो 3 टाइम, और कम शुगर है तो 2 टाइम। 3 महीने के बाद जब नॉर्मल शुगर हो जाए तो नॉर्मल होने के बाद उसको 1 चम्मच करके 1 महीने के बाद उस शुगर की दवा को छोड़ भी देना है। शुगर परमानेंट के लिए कंट्रोल भी हो जाएगी। शुगर जड़ से नहीं ख़त्म होती है। शुगर को जो है कंट्रोल किया जा सकता है, परमानेंट के लिए कंट्रोल हो जाती है। जी महाराज जी। तो उसके लाने ये जैसे नीम की गुठली भी है उसमें, साथ में जामुन की गुठली है, और करेला के बीज या करेला सूखा हुआ, गुड़मार की पत्ती है, चिरायता है, शिलाजीत है, काला इंद्र जव है, और काला चना है।
और इसी के साथ साथ शुगर के लिए बिजहरा की छाल है। ऐसे 100 ग्राम सब आइटम ले करके सुबह शाम उसको खाने का विधान है और 3 महीने में शुगर कंट्रोल हो जाती है। अच्छा। ज़्यादा भारी शुगर होने पर दवा की मात्रा बढ़ाई और घटाई जा सकती है। शुगर कम है तो दवा की मात्रा कम भी ली जा सकती है और शुगर ज़्यादा है तो दवा की मात्रा 3 टाइम और 2-2 चम्मच तीनों टाइम लिया जा सकता है। कंट्रोल होने पर एक ही चम्मच, पूरा कंट्रोल होने पर बंद कर दिया जाता है। ये शुगर की फार्मूले और दवाइयाँ हैं। और क्या पूछना चाहेंगे? और हमारी बीपी का, बीपी ब्लड के प्रेशर? लिए तो दवाइयाँ ये है कि अपने जंगलों में जो जड़ी बूटी और छाली मिलती हैं वो जड़ी हर जगह पर पर्याप्त तो नहीं मिल सकती है। अगर हम अपने यहाँ से नाम भी उसको बताएंगे वो नाम के द्वारा लोग ढूंढ नहीं पाएंगे, उल्टा सीधा भी हो सकता है। इसलिए बीपी के लिए तो अगर वो यहाँ से आकर ले रहे हैं तो अति उत्तम अच्छी चीज़ मिल जाएगी। और घर में भी बनाना चाहते हैं तो घर में भी बनाने के लिए जामुन की आम की गुठली है जैसे, और एक नीम की गुठली है और एक उसमें जड़ी अपने यहाँ भी मिलती है। यदि वो हमारे पास तक वो आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ पा रहा है तो अगली वीडियो में हम उसके भी फार्मूला बना के बता देंगे लोगों के लिए, वो भी कल्याणकारी होगा। बीपी 3 महीने में परमानेंट के लिए कंट्रोल हो जाएगी, दोबारा बीपी बढ़ेगी नहीं। जी महाराज। तो जिसकी लो बीपी होती है, अब बीपी जिसकी लो होती है फार्मूला उसके भी हैं, पर अब ये है कि हम अगर अपनी भाषाओं में अपने जंगल की जड़ी बूटी बताएंगे तो अन्य क्षेत्रों की जड़ी बूटियों की भाषाएं अलग हैं। जी महाराज जी। वहाँ लोग उसका सही तरीके से समझ ना पाएँ तो इसमें बताने वाले में भी दिक्कत आ जाएगी और खाने वाले में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए वो अगर यहाँ तक आ सकें तो बीपी लो होगी तो बढ़ भी जाएगी और बढ़ रही होगी तो घटने की दोनों दवाइयाँ सेम अगर 3 महीने दे दी जाएगी तो 3 महीने में दोबारा ना घटेगी और ना बढ़ेगी, बराबर तरीके से कंट्रोल होगी। या दवाई परमानेंट के लिए छोड़। हाँ, गैस के लिए तो ऐसे हैं कि गैस 84 प्रकार की होती है, जिसके कारण से एक गैस ऐसी भी होती है जो रात में सोते समय अंधेरा अच्छा नहीं लगता है, उजाला ही अच्छा लगता है। किसी को कमरे के अंदर अच्छा नहीं लगता, मैदान अच्छा लगता है। किसी को मैदान अच्छा नहीं लगता, कमरे के अंदर अच्छा लगता है। किसी के छाती और गोदी के बीच ये धुकधुकी में जो है यहाँ दर्द जो परमानेंट होता है, इसमें इंजेक्शन गोली दवाइयाँ नहीं काम करती हैं। किसी की गैस पेट में घूमती है, किसी के गोला बनाती है, किसी के मस्तिष्क पे चढ़ती है, किसी की नसों में गैस घुसती है। इस तरह के 84 प्रकार की गैस होती हैं जिसके अलग अलग फार्मूले हैं। हालांकि हम जो उन्हें पेट साफ का जो फार्मूला बताया इससे पेट तो साफ होगा और गैस भी कंट्रोल करेगा, परंतु कुछ ऐसी भी गैसें होती हैं जो अलग ही दवाइयों से कंट्रोल होती हैं। जैसे हर जगह छोटी छोटी जो बेर के पेड़ होते हैं जी उसको झड़बेरिया बोलते हैं। वो छोटी वाली बेर के पेड़ की जड़ को 10 ग्राम सुबह अथवा शाम को 1 महीने तक लेने से गैस जो छाती के अगल बगल नीचे घूमती है वो गैस में कंट्रोल आ जाती है। एक गैस ऐसी होती है जो रात को सोते समय उजाला और मैदान पसंद होता है और दिन में जो है दर्द होता है और रात में घबराहट होती है। ऐसी गैस के लिए सहसमुरिया नाम की एक जड़ होती है, अगर उसको जो है वो सुबह शाम 1-1 तोला पिएं तो उससे वो गैस कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा भी एक और मुरेठी नाम की जड़ी होती है जो मुरेर में चलती है, अगर उसको पीने से वो मुरेर नाम की जो गैस होती है वो ख़त्म होती है। इसी तरह अलग अलग गैसों के अलग अलग फार्मूले हैं। अब कुछ लोगों को हम बता दें, परंतु ये वीडियो जहाँ जाएगा लोग देखेंगे तो कुछ जगह की भाषा चेंज होती जी है महाराज बिल्कुल। और यहाँ की भाषा अलग होती है, जिसके कारण से लोगों की समझ नहीं आएगा। बिल्कुल। अगर वो समझ ना आए तो अपने आश्रम यहाँ इस आश्रम का लोकेशन पड़ा हुआ है, आश्रम में जगह का पूरा पता पड़ा हुआ है वीडियो में, देख करके और वो यहाँ तक आकर के अपनी गैस की समस्या की दवा ले सकता है। और हाँ, दवाइयाँ आदिवासियों से ऊपर से मंगवाई जाती है, अपने यहाँ जंगल है तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। आयुर्वेदिक वैद्य भी हमारे पास उपलब्ध हैं, जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं तो आयुर्वेदिक के सानिध्य में और पूरी जांच पड़ताल के ही द्वारा उस दवा को दी जाती है और लोगों का ठीक होता है।